बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्की है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो तीन तरह की अप्रोचेज हैं ना। एक वो है कि वो कहते हैं कि इनको इतना दीवार से मत लगाएं कि ये पलट के वार ही करने हैं हमारे ऊपर। एक ये है कि यानी उनका ये है कि इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस दें। एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और राय ये भी है कि जी इस वक्त जो रीजनल हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं, इसमें आप सियासतदानों को स्पेस दें और थोड़ा सा इकट्ठा बिठाएं, पीटीआई का टेम्परेचर भी नीचे आए। एक ये सोच है। लेकिन एक और सोच है, वो सोच ये है कि अगर आप इनको थोड़ी सी भी स्पेस देंगे तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो ले दे जाएंगे। वही बात जो उन्होंने किया है शहजाद इकबाल साहब ने, कि हमने जब बासर लोगों से पूछा कि आपने सोहेल आफरीदी को क्यों नहीं पंजाब में एक्टिविटी करने दी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब वो सूबा है कि यहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को भी हमने एक बार इकट्ठा होने दिया तो फिर तो यहाँ पे पता नहीं सियासी तौर पर बड़ी हलचल मच जाएगी। तो इसलिए अब आप इस्टेब्लिशमेंट के भी जो करीबी लोग हैं ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग पिंडी के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक शख्सियत जिन पे मैं कम से कम एतमाद करता हूँ कि उनका बहुत एक्सेस है इस्टेब्लिशमेंट में, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये नोटिफिकेशन किया है तो इसकी ये सियासी कीमत अदा करेंगे। अब बहरहाल आने वाला को बताएगा। और फिर आप देखें ना कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके अपने हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी इनके लिए ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। अब कामरान यूसुफ साहब का सबको पता है कि वो बहुत शदीद प्रो PMLN है और वो उनका राइट है। वो अगर नवाज शरीफ को समझते हैं और शहबाज शरीफ को समझते हैं कि वो मुल्क बचा सकते हैं तो इसमें गलत बात नहीं है। हाँ, ये मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं टाउट सिर्फ उनको कहता हूं जो पैसे लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो नजरियाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं कि यार ये ठीक कर रही है, ये ठीक है, उनको मैं डाउट नहीं कहता। और मैं कामरान यूसुफ साहब को ये समझता हूं कि वो नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है और मियां नवाज शरीफ ही वो लीडर हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बचा सकते हैं। वो उन साफियों में से हैं, यानी वो नजरियाती तौर पर प्रो PMLN है। वो कोई उनका कोई मफाद नहीं है, वो कोई पैसे नहीं लेते PMLN से या हुकूमत से। तो कामरान यूसुफ साहब ने वो SM तनवीर, क्या नाम है उनका, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लाइव दिखाई गई, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चली है। तो जब एक सिस्टम कमज़ोर होता है तो फिर वो ज़ोरैन निज़ामानी के कॉलम का बोझ भी नहीं उठा पाता। तो इसलिए बहरहाल खदशात तो हैं कि कुछ हो सके। देखिए, ये बात वो अडयाला के बाहर भी कर चुके हैं आज से 10 दिन पहले। ये अभी ट्यूसडे गुजरा है, इससे पिछले ट्यूसडे पे उन्होंने कहा था कि हुकूमत में शामिल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक को एहसास हो गया कि उनसे गलतियां हो गई हैं, गलत हो गया है 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि गलती सुधारने का एक ही तरीका है कि आओ सियासतदान एक साथ बैठ जाते हैं, कौमी हुकूमत बनाते हैं, सारे सियासतदान उसमें शामिल होते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन लाते हैं, गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, अवाम जिसको मैंडेट देते हैं उसको इक़्तिदार देते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस देंगे। तो ये बात वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, ये आने वाले चंद हफ्तों में पता चलेगा। देखें, 8 फरवरी की कॉल को अगर कोई नाकाम बना सकता है तो वो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं और उनके अंदर जो अर्दली हैं, लेले हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, वो नाकाम बना सकते हैं। हुकूमत नहीं बना सकती। हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर PTI की लीडरशिप ने 33%, वो कहते हैं ना 33 नंबरों वाला पास होता है, तो 33% भी उन्होंने सिंसेरिटी दिखा दी इमरान खान और पाकिस्तान के साथ, तो 8 फरवरी की कॉल कामयाब हो जाएगी। देखिए, अडयाला के बाहर जाने से ज़्यादा अहम काम वही है जो सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। वो लाहौर गए, वो कराची गए, अवामी जज्बात दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अवाम में कौन इस वक्त किसका नाम जिंदा है और किसका नाम लोग ले रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं। वो पावर शो करा रहे हैं, वो लोगों को एक नई होप दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तहरुक दे रहे हैं, जमूत तोड़ रहे हैं, सकूत तोड़ रहे हैं, खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। तो ये उनका अहम काम है। और सोहेल आफरीदी ने तीरा जाके और बता दिया है कि वो अवाम में जा सकते हैं, उस जगह पे भी जा सकते हैं जिसके हवाले से इतने थ्रेट्स हैं और थ्रेट अलर्ट्स हैं। वो अवाम में गए हैं, लोगों को मिले हैं, उन्होंने उस सारे प्रोपेगेंडे को वार दिया कि ये सूबाई हुकूमत ऑपरेशन करवा रही है और सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। उन्होंने वहाँ पे कैटेगोरिकल जाके सच बोला है अपने लोगों के साथ और सच बताया है और बताया है कि मैं बंदूक उठा के नहीं रोक सकता बंदूक को। और बाकी जो उन्होंने अपना मौका वाज़े किया है और वो सारे का सारा उनके खिलाफ जो साजिश थी वो ख़त्म हो गई है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो तीन तरह की अप्रोचेज़ हैं ना। एक वो है कि वो कहते हैं कि इनको इतना दीवार से मत लगाएं कि ये पलट के वार ही करने हैं हमारे ऊपर।
एक ये है कि यानी उनका ये है कि इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस दें। एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और राय ये भी है कि जी इस वक्त जो रीजनल हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं, इसमें आप सियासतदानों को स्पेस दें और थोड़ा सा इकट्ठा बिठाएं, पीटीआई का टेम्परेचर भी नीचे आए। एक ये सोच है, लेकिन एक और सोच है, वो सोच ये है कि अगर आप इनको थोड़ी सी भी स्पेस देंगे तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो ले दे जाएंगे। वही बात जो उन्होंने किया है शहजाद इकबाल साहब ने, कि हमने जब बासर लोगों से पूछा कि आपने सुहेल आफरीदी को क्यों नहीं पंजाब में एक्टिविटी करने दी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब वो सूबा है कि यहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को भी हमने एक बार इकट्ठा होने दिया तो फिर तो यहाँ पे पता नहीं सियासी तौर पर बड़ी हलचल मच जाएगी। तो इसलिए अब आप इस्टेब्लिशमेंट के भी जो करीबी लोग हैं ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग पिंडी के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक शख्सियत जिन पे मैं कम से कम एतमाद करता हूँ कि उनका बहुत एक्सेस है इस्टेब्लिशमेंट में, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये नोटिफिकेशन किया है तो इसकी ये सियासी कीमत अदा करेंगे। अब बहरहाल आने वाला को बताएगा। और फिर आप देखें ना कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके अपने हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी इनके लिए ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। अब कामरान यूसुफ साहब का सबको पता है कि वो बहुत शदीद प्रो PMLN है, और वो उनका राइट है। वो अगर नवाज शरीफ को समझते हैं और शहबाज शरीफ को समझते हैं कि वो मुल्क बचा सकते हैं तो इसमें गलत बात नहीं है। हाँ, ये मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं टाउट सिर्फ उनको कहता हूं जो पैसे लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो नजरियाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं कि यार ये ठीक कर रही है, ये ठीक है, उनको मैं टाउट नहीं कहता। और मैं कामरान यूसुफ साहब को ये समझता हूं कि वो नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और मियां नवाज शरीफ भी वो लीडर हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बचा सकते हैं। वो उन साफियों में से हैं, यानी वो नजरियाती तौर पे प्रो PMLN है। वो कोई उनका कोई मफाद नहीं है, वो कोई पैसे नहीं लेते PMLN से या हुकूमत से। तो कामरान यूसुफ साहब ने वो SM तनवीर, क्या नाम है उनका, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लाइव दिखाई गई, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चली है। तो जब एक सिस्टम कमज़ोर होता है तो फिर वो ज़ोरैन निज़ामानी के कॉलम का बोझ भी नहीं उठा पाता। तो इसलिए बहरहाल खदशात तो हैं कि कुछ हो सकता है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2-3 तरह की अप्रोचेज़ हैं ना। एक वो है कि वो कहते हैं कि इनको इतना दीवार से मत लगाएं कि ये पलट के वार ही कर दें हमारे ऊपर। एक ये है कि यानी उनका ये है कि इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस दें। एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और राय ये भी है कि जी इस वक्त जो रीजनल हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं, इसमें आप सियासतदानों को स्पेस दें और थोड़ा सा इकट्ठा बिठाएं, पीटीआई का टेम्परेचर भी नीचे आए। एक ये सोच है, लेकिन एक और सोच है, वो सोच ये है कि अगर आप इनको थोड़ी सी भी स्पेस देंगे तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो ले दे जाएंगे। वही बात जो उन्होंने किया है शहजाद इकबाल साहब ने, कि हमने जब बासर लोगों से पूछा कि आपने सुहेल आफरीदी को क्यों नहीं पंजाब में एक्टिविटी करने दी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब वो सूबा है कि यहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को भी हमने एक बार इकट्ठा होने दिया तो फिर तो यहाँ पे पता नहीं सियासी तौर पर बड़ी हलचल मच जाएगी। तो इसलिए अब आप इस्टेब्लिशमेंट के भी जो करीबी लोग हैं ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग पिंडी के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक शख्सियत जिन पे मैं कम से कम एतमाद करता हूँ कि उनका बहुत एक्सेस है इस्टेब्लिशमेंट में, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये नोटिफिकेशन किया है तो इसकी ये सियासी कीमत अदा करेंगे। अब बहरहाल आने वाला को बताएगा। और फिर आप देखें ना कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके अपने हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी इनके लिए ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। अब कामरान यूसुफ साहब का सबको पता है कि वो बहुत शदीद प्रो PMLN है, और वो उनका राइट है। वो अगर नवाज शरीफ को समझते हैं और शहबाज शरीफ को समझते हैं कि वो मुल्क बचा सकते हैं तो इसमें गलत बात नहीं है। हाँ, ये मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं टाउट सिर्फ उनको कहता हूं जो पैसे लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो नजरियाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं कि यार ये ठीक कर रही है, ये ठीक है, उनको मैं टाउट नहीं कहता। और मैं कामरान यूसुफ साहब को ये समझता हूं कि वो नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और मियां नवाज शरीफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।